देखिए, दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। ये क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एक रेखा है, ये मान लिया कि कोई एक रेखा है, इसका एक बिंदु दिया है x डैश y डैश और एक दूसरा बिंदु है x, y और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है r। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो इस दूरी के रूप में रेखा का जो समीकरण होगा, दूरी के रूप में रेखा का समीकरण वो होता है x बटे, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस x माइनस x डैश बटे cos थीटा, y माइनस y डैश बटे sin थीटा बराबर होता है r। देखिए, x माइनस एक्स डैश बटे cos थीटा, y माइनस y डैश बटे cos थीटा बराबर r। r क्या है यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी, यानी x y कोई बिंदु है, निर्देशांक है जिसको हमने सामान्य निर्देशांक माना है, यहां से कोई बिंदु की दूरी कितनी है, r। तो दूरी के रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें थीटा कैसे पता करेंगे, मान लिया कि ये जो रेखा है ना, ये एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण तो बनाएगी। मान लिया मैंने यहां पर ये एक्स अक्ष, ये पर, चलो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये वाई और ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपन थीटा, यानी इसने एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया है वो कोण हो जाएगा थीटा। जब थीटा दिया तब करेंगे इसे। देखिए, अगला क्वेश्चन है ये अपना, बिंदु A 3-5 से खींची गई तथा x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A से 4 इकाई दूरी पर, यानी इसमें इकाई दे दी है। देखो, पहली बात तो अपन को बिंदु A दिया है, मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट A हो गया। इस बिंदु A से दूरी कितनी है, 4, r का मान 4 और ये थीटा यानी x, y के मान अपन को ज्ञात करने हैं। तथा और क्या दिया, x अक्ष के साथ बनने वाला कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ये थीटा कितना दिया अपन को, हमें ले दिया 30 डिग्री। तो देखिए, बिंदु A से खींची गई, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट A 3-5 एंड x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। द लाइन बिकम द एंगल 30 डिग्री विद द x एक्सिस। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एंड y which is 4 unit is distance. Which distance is 4 unit from the A? Which distance is 4 unit from the A? यानी A से कितनी दूरी पर है, 4 इकाई। देखिए, सॉल्व। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको ये देखिए दिया क्या क्या है हमें, 30 डिग्री का कोण दिया है, बिंदु A दिया है और दूरी दी है, यानी इसमें r दिया है, थीटा दिया है और A दिया है। ये जो A है ना, ये x डैश y डैश, ये x डैश y डैश की जगह पर दिया है हमें 3,5, यानी ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। x1 y1 भी मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं। इसका जो समीकरण होता है, यानी दूरी के रूप में रेखा का इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। देखिए, x माइनस एक्स डैश बटे cos थीटा, y माइनस वाई डैश बटे sin थीटा
तो क्या करेंगे अपन, अब देखिए ये हमें दिया है, इसमें वैल्यू पुट ऑफ कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x डैश y डैश एंड r, और थीटा की भी वैल्यू इसमें पुट ऑफ कर रहे हैं। देखिए x माइनस x डैश का मान क्या है 3 cos, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर y माइनस y डैश का मान 5 और sin 30 डिग्री, r का मान x और y का मान निकाल लेंगे। तो एक बार पहले इसको सॉल्व करो, x माइनस 3 अपॉन cos 30 का मान होता है रूट 3/2, cos 30 का मान होता है, sin 30 का 1/2 होता है, cos 30 का रूट 3/2 होता है, sin 30 का 1/2, y माइनस 5 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए दो बराबर लगी, एक बार तो इसके बराबर एक बार इसके बराबर, दोनों को बराबर ले। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को बराबर, x माइनस 3/√3/2 बराबर 4, एक बार इसको कर लो y माइनस 5 अपॉन 1/2 इक्वल टू, देखिए ये जो अपॉन वाली संख्या है ना, ये इधर जाएगी, गुणा में चली जाएगी जैसे कि तैसे, x माइनस 3 अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर 4 इंटू √3, इसको ले जाओ इधर y माइनस 5 4 इंटू 2 4 x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर तो 2√3 था, 3 इधर गया तो +3 होगा। ये तो काय का मान आ गया x, y के निकालेंगे तो ये तो कट ही गया, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2, तो 2 + 5 यानी y की वैल्यू आ गई 7। दोनों ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अपन को फाइंड करने थे, x का मान और y का मान। ओके, नोट करो। देखिए इसको सरल रेखा का जो समीकरण है, इसको आगे में हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या किया, ऐसे इसमें अलग अलग बटे में लिया था ना, ये अलग अलग किया था, इसकी बटे में ये, इसकी बटे में, मैं इसको अगर टोटल इसको दोनों को ले लूं, इन दोनों को मैं बराबर में रखते हैं, x प्लस 3 बटे माइनस 1/2 y माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन, तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, √3 का मल्टीप्लाई करता हूं, √3x प्लस 3 √3 माइनस का y का माइनस 1 का मल्टीप्लस y को इधर लिया √3x प्लस y, इसको भी लिया इधर 3√3 माइनस 2 बराबर। अगर इस रूप में आंसर दिया हो तो कोई अलग से थोड़ी ना, वो इसी को हमने बराबर देखो पहले हमने इन दोनों को बराबर किया, जैसे भी x और y की मान निकला है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर किया, सरल रेखा समीकरण आ गया। तो अगर इस रूप में दिया भी हो तो कोई बुराई नहीं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु से खींची गई तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा सरल रेखा से, यानी ये एक दूसरी सरल रेखा है, उससे बिंदु P पर मिलती है। कहां मिल रही है, एट द पॉइंट P, मूल बिंदु से P की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट वन मूल बिंदु से। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, मूल बिंदु से खींची गई तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण, तो x अक्ष से एंगल कितना दिया है हमको, थीटा 45। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सरल रेखा का ऐसा समीकरण जो दूरी के रूप में, यानी दूरी के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x डैश बटे cos थीटा, y माइनस y डैश बटे sin थीटा। ठीक है, हमें दूरी दी नहीं है, दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे हम, x
माइनस एक्स डैश का मान कहाँ है, मूल बिंदु से खींच रहा है, इसीलिए वो तो 0 0 हो जाएगा बिंदु, तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है, एक बिंदु ही हो गया। और यहाँ से खींचा गया, ये एक्स अक्ष के साथ बना कोण हो जाएगा, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। और ये दूसरा जो बिंदु है ये तो हो गया एक मूल बिंदु, और ये बिंदु P x, y, इसलिए ये तो x डैश और y डैश हो गए 0 0 मूल बिंदु पे, ठीक है। और ये हो गए x y, x डैश का मान 0 बटे cos 45, y माइनस 0 बटे sin 45 बराबर, यहाँ से देखिए x बटे 45 का मान क्या होता है 1/√, y बटे 1/√2 बराबर 5। x बराबर अलग कर दो, दोनों की अलग कर दो बराबर, x बटे 1/√2 या बराबर r अलग, y बटे 1/√2 बराबर 5। तो देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो r बटे √2 हो जाएगा x का मान, और y का मान हो जाएगा r बटे, यानी x का y का दोनों का एक जैसा ही मान आ रहा है। अब हमें क्या है, सरल रेखा दी है, ये जो बिंदु है ना, एक दूसरी सरल रेखा है, मान लीजिए ये वाली, और इस रेखा का समीकरण क्या है 3x 4y बराबर 7। ये वाली जो सरल रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखो सरल रेखा से बिंदु P पर मिलती है, यानी कहाँ पर मैच हो रही है, यहाँ पर, तो इस बिंदु पर मैच हो रही है। तो ये वाला जो बिंदु है ना x और y, ये इस वाली सरल रेखा पर भी है और इस वाली सरल रेखा दोनों का होगा, तो यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। और जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं ना, तो देखिए ये जो बिंदु x y है ना, वो तो हमने भी निकाल लिया, और यही बिंदु इस वाली सरल रेखा है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखिए x बिंदु P, बिंदु P रेखा 3x 4y बराबर 7 बिंदु 2 पर भी स्थित है, अतः इसे संतुष्ट करेगा, यानी पॉइंट P R on the line 3x 4y equal to 7√2, then hence it is satisfy this line, यानी इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है x का मान इसमें रखो, y का मान इसमें रखो, तो संतुष्ट हो जाएगा, ये भी मान सही आना चाहिए। x का मान रखो 3x का r बटे √2 प्लस 4y का r बटे √2, ठीक है, 3r बटे √2 4r बटे √2 7 एलसीएम का √2 आया, ये तो 3r 4r √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 से करूंगा तो रूट हट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाए, 4 और 3 7, ये तो 7, 7r इक्वल टू 40, r इक्वल टू r पूछा गया था हमें मूल बिंदु से P की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए तो मूल बिंदु और मूल बिंदु से P की दूरी क्या होती है r, तो हमारी r कितनी निकली, तो यही अपना क्या हो जाएगा। अब इस वाले प्रश्न के, ये वाला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, कोशिश करना समझने। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 2 से होकर जाए तथा उसकी प्रवणता दूरी 3 हो, दिए हुए बिंदु से 12 इकाई दूरी पर रेखा के निर्देशांक क्या है।
तो पहले तो समीकरण ज्ञात करना है और फिर कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, यानी बिंदु भी निकालने हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए से जाए। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास √3 दिया है, इस प्रवणता से मैं थीटा निकाल सकता हूं। वी कैन फाइंड द एंगल बाय द ग्रेडियंट। यदि हमें ग्रेडियंट दी हो तो कोण निकाल सकते हैं, और कोण दिया होगा तो प्रवणता निकाल सकते हैं। देखिए तो पहले तो m बराबर क्या दिया है, -√3। मैंने क्या किया, m का मान क्या होता है, tan थीटा माइनस, यानी माइनस में किसका मान होता है, tan थीटा बराबर tan में √3 वैसे वैल्यू क्या होती है 60। sin 60 का मान क्या होता है, √3 माइनस tan कितने की होगी, माइनस क्या करके बताइए। पहले तो ये देखिए, मैं tan √3 tan 60 का मान, मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, tan 90 + 60 क्या लिख सकते हैं, 90 + 60। देखिए क्या आएगा, tan तो कॉट में चेंज नहीं है, तो क्या होगा, कॉट, कोशिश करना कॉट 60 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में माइनस आएगा, लेकिन कॉट 60 तो क्या होता है, कॉट 60 वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसीलिए tan 30 करना पड़ेगा। tan कितना लेना पड़ेगा, 120। 120 को मैंने क्या लिखा, tan 90 + 30, ये आएगा cot 30, और cot 30 का मान होता है √3 माइनस, यानी tan 120 का मान क्या आएगा अपना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 120, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 120। थीटा का मान क्या आया 120। जैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 120, अब क्या करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दूरी के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x' बटे cos थीटा और y - y' बटे sin थीटा बराबर r। x' का मान तो ये रहा, देखो दिया है, बिंदु ए से होकर जाए, मान लिया कि ये अपने पास एक सरल रेखा है, इस बिंदु से होकर के गुजर रही है -3, 2 से, और ये अपना P है कोई बिंदु, ये मान लिया A है, तो इसके निर्देशांक तो x, y हम मानते ही, तो 12 इकाई दूरी के साथ में निर्देशांक भी ज्ञात करने। देखो x - x' का मान क्या हो जाएगा, -3, तो प्लस का 3 cos 120 बराबर y - 2 sin 120। 8 उस प्रवणता दी है, तो कोण निकालिए हमने, दिए हुए बिंदु से 12 इकाई दूरी पर, तो दूरी कितनी है, r का मान 12, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r बराबर 12 x + 3 cos 120 का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120। याद नहीं हो तो निकालने की कोशिश किया, cos 120 क्या लिख सकता हूं मैं, cos को 90 + 30, यानी sin 30 आएगा। पहले ये देखिए cos में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव आएगा, यानी माइनस का बना sin 30 का तो पता ही। तो ये वैल्यू क्या है कि माइनस के 1/2 y - 2 अपन, हाँ sin 120 का मान, जैसे cos का निकाला है वैसे हम sin का निकाल लेंगे। लिखिए sin 120, ये वैल्यू में निकालना सिखाया है इससे पहले जब मैंने त्रिकोण में थी। sin 120 क्या लिख सकता हूं मैं इसको, sin 90 + 30 cos 30 होता है, sin पॉजिटिव रहते हैं,
और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसीलिए ये क्या आएगा √3/2 पॉजिटिव में आएगा लेकिन बराबर 12। वैल्यू निकाल, अलग अलग बटे में रखिए, अलग अलग बराबर में। x + 3/-1/2 = 12, y - 2/√3/2 बराबर 12। मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 बराबर 12 × -1/2, y - 2 बराबर 12 × √3/2। देखो 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 से 12 कट गया 6। x + 3 बराबर -6, y - 2 बराबर 6√3। यहाँ से x क्या आएगा, 3 को उधर ले हम माइनस का हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, और y निकालूंगा तो 2 + 6√3 क्योंकि उधर जाएगा तो यही तो निकालना। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये निर्देशांक तो निकल आया, और सरल रेखा का जो समीकरण होता है ना वो ये आया था। इसमें से ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण बीच में निकला था। देखो दूरी के रूप में रेखा का समीकरण अपना ये था, इसमें वैल्यू रख दी मैंने, अपना आंसर ये दिया गया। ये अपन को पूछे निर्देशांक, नोट करके